स्टूडेंट्स, तो आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे पास। रिलेशन करेंगे बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक दफ़ा न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ यू already know about it. Suppose this is ball having mass m. इसके ऊपर हमने बल लगा दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। अब इसका मोमेंटम चेंज होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force. and जो अब मोमेंटम है वो किस दिशा में चेंज होता है? उस दिशा में चेंज होता है जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया है। सो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्या न्यूटन सेकंड लॉ, जब एक बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है अबाउट एनी एक्सिस। यहां पर देखें आप, एक बॉडी है हमारे पास हैविंग n particles lying in the xy plane। तो मान लेते हैं ये बॉडी अबाउट z एक्सिस। z एक्सिस मीन्स परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन। इस पॉइंटर नाउ इज शोइंग द z एक्सिस। तो इसके अबाउट ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है about z axis having a angular velocity omega। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास हम एक पार्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। पार्टिकल कितने हैं बॉडी में? n पार्टिकल्स, m1। फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1, सेकंड पार्टिकल मास m2, इसी तरह से m3, m4, m5। हम ith पार्टिकल को कंसिडर कर लेंगे, उसका मास है हमारे पास mi, हैविंग अ पोजीशन वेक्टर ri वेक्टर। जैसे फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r1 वेक्टर। सेकंड पार्टिकल का क्या होगा जिसका मास कितना है m2? r2 वेक्टर। तो हमने कौन सा चूज किया है? हमने चूज किया है ith पार्टिकल। तो स्टूडेंट, ith पार्टिकल का अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो यहां पर लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? li वेक्टर इक्वल टू, क्या था हमारे पास रिलेशन? पोजीशन वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके? लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम किसका है? ith पार्टिकल का। हमने ये रिलेशन ऑलरेडी ड्राइव कर लिया है, तो यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया है। जो एंगुलर मोमेंटम है ith पार्टिकल का, जिसका मास कितना है mi, उसका एंगुलर मोमेंटम ri वेक्टर क्रॉस pi वेक्टर। pi क्या है?
लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किसका? ith पार्टिकल का। ठीक है, अब हमारे पास जो बॉडी है उसके स्टूडेंट पार्टिकल कितने हैं? दैट इज n पार्टिकल। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सभी का एडअप कर देंगे। ऑल द पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम एडअप कर देंगे। तो स्टूडेंट लिख लेते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होगा? एल वेक्टर, यहां पर समेशंस आई, एल आई वेक्टर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो स्टूडेंट डी एल वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू डी ओवर डी टी सुमेशंस आई एल आई वेक्टर। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर देखें समेशंस आई डी ओवर डी टी एल आई वेक्टर। अब यहां पर देखें स्टूडेंट आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने क्या डिस्कस किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वी नो वेरी वेल इज अ टॉर्क। टॉर्क होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? टॉर्क के इक्वल होता है। मीन्स अब डी एल आई वेक्टर ओवर डी टी, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो अब ये क्या है? समेशंस आई दैट इज अ टॉर्क आई। अब टॉर्क आई क्या रिप्रेजेंट करता है? जो हमारा ith पार्टिकल है उसका मास कितना है? एम आई, पोजिशन वेक्टर आर आई वेक्टर। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? टॉर्क ऑन द सिस्टम। जो टॉर्क क्या है? प्रोड्यूस हो रही है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मान लेते हैं ये जो सिस्टम है, सिस्टम में जो ith पार्टिकल है उसके ऊपर दो बल लग रहे हैं। एक तो है इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स प्लस एक और बल है जो बाहरी बल हमने अप्लाई किया है, दैट इज अ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अब बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर वो इंटरनल फोर्स भी लगा रहे हैं एंड एक्सटर्नल बल भी हमने अप्लाई किया है। तो इंटरनल के लिए जैसे फर्स्ट एंड सेकंड है, ith और थर्ड है, इन सभी के बीच में टू पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरनल फोर्स होगी दैट इज एफ। इसे कैपिटल एफ के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एफ आई इंटरनल एंड एक्सटर्नल के लिए एफ वेक्टर एक्सटर्नल फुटर में डाल दिया। अब ith पार्टिकल के ऊपर एक तो बल है
एफ एक्सटर्नल जो बाहरी बल लगा है, सभी पार्टिकल के ऊपर लगा है लेकिन हम ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से इसके ऊपर इंटरनल बल भी है बिटवीन द पार्टिकल्स। हम जहां पर अज्यूम करते हैं जो इंटरनल बल है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। जो इंटरनल बल है इक्वल एंड अपोजिट, अज्यूम कर लिया इक्वल एंड अपोजिट। तो आइए अब स्टूडेंट टॉर्क हमारे पास क्या होती है, टॉर्क ith पार्टिकल की जो बात करें वो होती है पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर। अब जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, फर्दर उसके टू पार्ट हैं, एक इंटरनल है दूसरा क्या है, एक्सटर्नल है। तो एफ आई एक्सटर्नल प्लस आर आई क्रॉस एफ आई इंटरनल। अब जो इंटरनल फोर्स है वो हमने एज्यूम की है, जो पार्टिकल में अंदरूनी बल लग रहा है वो इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाती है, दैट इज 0। तो नेट हमारे पास जो टॉर्क है ऑन द ith पार्टिकल वो रह जाती है आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिख लेते हैं, इसको यहां पर लिख लेते हैं समेशंस आई, टॉर्क आई की जगह पर लिख लेते हैं हम आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मान ले। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखें जो आर आई क्रॉस एफ आई टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है ऑन द ith पार्टिकल वो बाहरी बल के कारण है। जितनी भी अंदरूनी फोर्सेस होगी, अंदरूनी बल होंगे वो क्या होंगे, कैंसल आउट होंगे। तो इसको हम और फर्दर कैसे लिख सकते हैं, समेशंस आई दैट इज आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल को हम लिख सकते हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है ऑन द ith पार्टिकल दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। और सभी का देखें तो टॉर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये तो ith पार्टिकल की बात थी। यदि हम सभी पार्टिकल की बात करें तो टॉर्क किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, वो हो रही है ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। अंदरूनी बल तो कैंसिल आउट हो गए, ओनली हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स रह जाता है। सो अब स्टूडेंट अगेन यहां पर देखें डी एल वैक्टर ओवर डी टी इन इक्वेशन नंबर 3 मैं यहां पर लिख लेता हूं डी एल वैक्टर ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्या है, ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहां पर, इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में हमने न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस किया है। कब, जब बॉडी क्या है, रोटेशन में होगी, जब बॉडी क्या होगी, रोटेशन में होगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ कैसे हम इसे कह सकते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम
equal to the torque produced due to the external force. तो ये था रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो स्टूडेंट्स, आई होप you understand the topic very well. If you have any doubt, any question, you can ask me in the comment section. तो मिलते हैं एक और वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.